Thank you very much. This is my second lecture, but in the first lecture, I have defined the rational number. Second lecture is exponent. As you know, there are natural number, whole number, fraction, rational number, integers, positive, negative. In all cases, there is a problem of exponent. So, general term, I have taken the x, which represent all things which I have mentioned just earlier. अब देखिए, how will define? Just here, if a rational number x, excluding 0, is repeatedly multiplied by itself by n times. कहने का मतलब ये है कि अगर x रैशनल नंबर है और n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है. अब देखिए, I have already told you that any number x has a power of 1, denominator 1, multiplication 1. So here denominator 1 I am not going to mention, only power I am going to mention. If 1 is added n times, 1 plus 1, it becomes n. So now this whole expression can be written as x to the power n, where x is the base and n is the power or exponent. ये ध्यान रखना पड़ेगा. But since we are talking about rational number, so p upon q, where base a is a rational number. ये ध्यान रख लेना चाहिए आपको बहुत अच्छी तरह से. बेस जो है ए रैशनल नंबर है. अब देखिए, स्टाइल ऑफ राइटिंग द अबव मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन. ये क्या पढ़ा जाएगा? इट इज रीड एज एक्स टू द पावर एन. और ये ध्यान रखिएगा, x can be anything which I have told you, or nth power to x. ये both way you can read it. अब देखिए, if x is positive, या ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर x to the power n is always positive. ठीक है. अगर पॉजिटिव साइन को जो है ऑड बार मल्टीप्लाई करिए या इवन बार मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा पॉजिटिव होगा. इफ x इज निगेटिव, तो n अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, n ऑड है तो निगेटिव होगा. अब देखिए, हियर इन अर्लियर केस we are assuming x is equal to p upon q, but here we are assuming a by b, because this notation has been given in the book, but it can be given p upon q, no problem. अब देखिए, अब इसकी जो है आप देखिए क्या होता है, a by b upon to the power 4, power n or exponent. Simply a to the power n or b to the power n. For every integer, it can be positive, it can be negative also. Just here, a upon b minus n, a to the power minus n, b upon minus n. But this it can also be written as 1 upon a upon n to the power n. Why? Because if you assume this is denominator has 1, तो inverse becomes this. अब देखिए, a upon b to the power n, a upon b को n टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, जस्ट से. अब देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर. अब देखिए, लॉ 1, a is any rational number and m n are any integer, two positive number, then a plus power n into a to n. If base is same, power is added like this. और ये ध्यान रखिएगा, ये पावर को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बुक में ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है. एग्जाम्पल दे दिया गया है सिमिलर वे. अब देखिए, a is any rational number, m and n are any two integers such that, अभी यहाँ पर डिवीजन है, तो एवरीबॉडी नो, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इस टर्म का इनवर्स हो जाएगा, मैंने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा. और यू कैन आल्सो से दैट इफ a टू द पावर n है, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज कर जाएगा. ब्रैकेट में हमेशा लिखना चाहिए जो है. इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है. अब देखिए, अब a टू द पावर m का पावर n है,
तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर सेम बेस पावर टू द पावर इज मल्टीप्लाइड। एग्जाम्पल इसका यहां दिया हुआ है। अब a इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का जीरो पावर हमेशा 1 होता है। वाई रेशनल नंबर ओनली, ये तो फ्रैक्शन का भी वही है, नियम है, यही इंटीजर्स का नियम है, यही नेचुरल नंबर का नियम है। तो एनी नंबर हैज ए पावर 0, वैल्यू इज 1। अब देखिए ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, अगर आपका पावर सेम है, इफ योर पावर इज सेम और इन ब्रैकेट देयर आर टू रेशनल नंबर प्रोडक्ट, तो ये आप ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है। अब देखिए a टू द पावर m इज ऑलवेज 1 अपॉन a टू द माइनस 1, क्योंकि अब देखिए, अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। अब देखिए a टू द पावर m दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर 1, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाइएगा तो 1 अपॉन a टू द पावर माइनस इसी चीज को मैंने ऐसे कहा है, सिंपल वे। एंड देन -1 टू द पावर n, ये पॉजिटिव होगा फॉर n इवन, नेगेटिव फॉर n ऑड। 6 लॉ इज एप्लीकेबल टू होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, ये सब हमने यहां पर लिख दिया है। यहां भी देखिए, यहां पर क्या किया है कि x कोई भी नंबर हो, उसका पावर भी +1 होता है, डिनोमिनेटर भी +1 होता है, मल्टीप्लिकेशन +1 होता है, और +1 इज साइलेंट इन लिबरल एज वेल एज नंबर। लिबरल मतलब आप स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट। ऑल दिस लॉज हैज बीन एप्लीकेबल हियर। अब यहां पर कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग बेस्ड ऑन बेस एंड एक्सपोनेंट। अब देखिए यहां बेस सबका सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो आपको देखिए वो आपका 6 टाइम है, 6 अपॉन ये हो गया। अब यहां देखिए बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा। यहां देखिए बेस -2 है, 15 टाइम है, तो -2 का 15 टाइम्स हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 216 डिवाइडेड बाय नंबर 15, इसको बेस और एक्सपोनेंट में लिखना है। तो अनलेस यू डोंट नो प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन नॉट डू इट। न्यूमरेटर ने दोनों का रखा, मैं इसका लेता हूं, थर्ड का, सॉरी। अब स्टेप 1, फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, 1 × 1 × 1, बिकॉज इट इज ओनली 1। अब इसका आप जब तक फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप जान नहीं सकते हैं कि 5 कर दिए 5 टाइम अब तो ये 5 टू द पावर 5 हो गया। अब इसको भी हमने 1 का 5 इसलिए किया है कि देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 3125, नो प्रॉब्लम। और -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -5 हो गया, और ये 5 और ये आपका दोनों बेस हो गया टू द पावर 5। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो 1 अपॉन ये है, सॉरी। अभी देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। 1 को आप 5 बार करिए, इफ यू मल्टीप्लाई 1 मेनी टाइम्स रिजल्ट विल बी 1। और यहां पर क्या होगा, ये 5 को जो है 5 बार करिए, वाई, इफ निगेटिव इज मल्टीप्लाइड इवन टाइम्स तो रिजल्ट विल बी निगेटिव। सो आप ये पा जाएंगे आप। अब इसको कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5। अब देखिए 5 थोड़ा मैं जल्दीबाजी में लिखा, इसको सही कर देता हूं। जल्दीबाजी में सब काम गड़बड़ा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इज इक्वल टू
माइनस, फिर गड़बड़ा गया, माइनस 1/5 इंटू 1/5 बेस माइनस 1/5 माइनस 1/5 का पावर हो गया. सिमिलरली यू कैन डू फॉर अदर केसेस. अब यहां पर देखिए, you have to apply the same law, 6 or 7 law I mentioned with the same way. If you remember law, there is no problem. If do not remembering law, all problem. अब देखिए, 4 is a base, 2 and minus 3 is the power or exponent. तो अब देखिए, अब इसमें ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व दिया गया है. अब किसी एक को मैंने लिया है, इसका लिया हमने. We know in the one law that if -1 to the power माइनस जिसका पावर है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा. सिमिलर टू, अगर लेफ्ट हैंड साइड से प्लस है तो राइट में माइनस हो जाता है, वाइस वर्सा. मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाता है. Similarly, if power go from numerator to denominator, power is sign is change. Denominator to power, power sign is change. अब देखिए, अब इस -1 को, ये इवन नंबर है, दिखेगा ये इवन नंबर है, तो -1 का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो +1 होगा. तो डू सेम थिंग, यू कैन ऑल सोल्यूशन. अब देखिए, अब यहां पर क्या है, एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल लिया गया. 3 का पावर 0, -2 का पावर 0 और 0 का पावर. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केवल 2 का पावर 0 है, इसलिए -1 होगा, ध्यान रख लीजिएगा. और यही चीज ऐसे होता है, -2 का पावर 0 तो ये 1 होता है. बात समझ रहे ना. और -2 का पावर 0 है, इज नॉट इक्वल टू 1. ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. वही सब चीजें हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जो हमने बाद में किया है. अब यहाँ पर क्या यूज किया गया है, पावर का टू द पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सब सॉल्यूशन 3 दिया है. अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गया, 4/9 1 0. फाइंड द रेसिप्रोकल, उल्टा कर लीजिए. तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व. देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, जरा ध्यान से लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/this. उल्टा, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. अब देखिए, अब इसको करेगा तो इसका पावर ऑफ न्यूमरेटर तो -1 हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ये +1 है. अब माइनस, अब सॉल्व करिए. अब इसको सॉल्व करेंगे 2/3 -2. अब इनटू, अब इसको रिवर्स कर दीजिए. अप्लाई द लॉस, नो प्रॉब्लम. अब देखिए, इन ऑल दिस केसेस देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट टेबल्स. जैसे आप 2 से 9 तक का जो टेबल याद है, वही सब चीज इसमें यूज हुआ है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो है. अब जैसे ये भी एक नियम बना दिए हैं इनवर्स का, a/b⁴n, b/a⁴n हो सकता है, या देखिएगा यहीं पर लिखिए, या ये भी हो सकता है 1/ab⁴n -n. ये -n, ध्यान रख लीजिएगा. अब बहुत सारी चीजें मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि कोई बच्चा फ्रेश हमारे लेक्चर को सुने तो वो चीजें ध्यान में रख ले. इसको बहुत से लोग निगेटिव लेंगे, बहुत तेज लगेगा कि क्या बात कर रहा है. उनके लिए बहुत, मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत बड़ी भारी बात कर रहा हूं. अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब लाज नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कर. देखिए, 3 to the power x = 243. अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं. 1 इज डन फॉर यू. कौन सा फैक्टर है, अब देखिए, 7 to the power 5/x
and 7 to the power 7x power 7x is equal to 2401. अब इसको क्या कर सकते हैं, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो ये आपका इतना हो जाएगा, फिर 5 - 7 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो गया, 7 to the power -2x और 7 to the power -2x इज इक्वल टू, अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 का टू द पावर 4 आएगा, तो -2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/-2 -2, सिंपल. सो अब फैक्टर, अब हमारा 7 का टेबल नहीं याद है आपको, 9 का टेबल नहीं याद है, क्या फैक्टराइजेशन है, और टू 8th क्लास इसी तरह के दिया जाता है. बिकॉज ऑफ दैट आई से ऑलवेज रिमेंबर द टेबल फ्रॉम 0 to 9 at least. Such problem factors are multiple of same number in question. अब देखो वहां पर दिया हुआ है एग्जाम्पल 5 by what number this be multiplied to get this. आप x एज्यूम करिए, यहां पर लिखिए, सॉल्व कर लीजिए. साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट. अगर अर्थ की डायमीटर करना हो, नेचुरल नंबर लेना तो मेनी डिजिट आ जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा. It helps to represent very large number and very small number in terms of base and exponent with single digit number. Single digit number is very very important. अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, देखिए एग्जाम्पल 6 है, फिर वही आपका जो है एक्सपोनेंट वाला प्रॉब्लम है, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपल फॉर्म. अब ये नंबर है, कितना बार लिखना पड़ रहा है, क्या करना है. और हमने ये भी बताया था कि नंबर जो है 1 डिजिट में होना चाहिए, तो 1 डिजिट का मतलब 47 है तो 4.7 होना चाहिए. एक तो ये ध्यान रख लीजिए, 0.4 के यहाँ होना चाहिए. उसके बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब देखिए 4.7 10 -13, ये आपका सिंगल डिजिट नंबर, इसको बोलते हैं. ये 2 डिजिट में नहीं होना चाहिए, और एस पावर है जो. अब जो 0.47 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, तो 4.7 तो एक इधर शिफ्ट किया तो -1 आ गया. उसी तरह इसमें देखिए 4 डिजिट में, अब देखिए यहां देखिए, अब यहां पर 1 डिजिट में लिखना है तो 3.0 लिख लीजिए पहले, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 -7 कर दीजिए. यानी 7 से पहले जो है आपका 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7. अब देखिए यहां पर 0.4 है तो 4.7 है तो एक डिजिट है, और यहाँ पर 43.6 है तो 4 का ये तो -1 है, ये ध्यान रख लीजिएगा. जो अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे इसको करना है. अगर कहे कि इसको लार्जर वे में लिखिए तो काउंट डिजिट बिफोर डेसिमल इक्वल टू नेगेटिव एक्सपोनेंट इन लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए, अब कहां से क्या करना है, अब आपका जो है 6 है तो कितना करना है, अब यहाँ 1 2 3 4 5. अब दशमलव कर लीजिए, देखिए दशमलव शिफ्ट करेगा 1 2 3 4 5, वहां देखिए दिखा हुआ. यहां पर देखिए इधर शिफ्ट करिए 1 2 3 4. दैट इज हाउ, ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब यहां देखिए 2 पॉइंट है तो 12, 1 2, अब काउंट कर लीजिए 12 होगा. द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, वर्ड्स प्रॉब्लम है, इतना किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. अब इतना नंबर लिखना बड़ा कठिन होता है, इसको सिंपल फॉर्म में क्या करना है. स्टेप फर्स्ट राइट सिंगल डिजिट नंबर. मैंने आपका जो है, ये आपका जो है, ये क्या कहा है, स्टेप 2 count in a forward direction to find out positive exponent power to the base 10 as 10 to the power 6. 196 नहीं है, ये 196 किसके लिए आ गया, 1966 ये कौन सा, ये 149 होगा, जो 496 यहाँ पर उलट हो गया. देखिए हमसे भी गलती हो गई, ध्यान रख लीजिएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं. ये 49, ये 496 हो गया, 49. तो
वन क्या होगा, ये आपका 4 9 होगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर भी 4 9 होगा। बाकी समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी का देखिए वही सिंपल फार्मूला लगाइए। अब देखिए, अब दशमलव यहां लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 -7। इधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस, और राइट हैंड साइड में तो प्लस। और किस पर, 10 to the पावर प्लस और माइनस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर दोज who are in a class 8, they should have master on the table, addition, subtraction, multiplication, division, and prime factorization, because these are the things which is going to be frequently used. Thank you very much.